हेलो, मैं संजय कुमार। मैं आप लोगों के बीच 74वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। आज सलाम है उन वीर जवानों का जिनके कारण ये दिन आता है, और सलाम है हमारे उन माताओं का जिन्हें अपने बच्चों के बलिदान को, कुर्बानियों को सहा और अभी भी ये सिचुएशन में अपने बच्चों को फौज के लिए तैयार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सलाम है हमारे उन माताओं का। हमारे देश के वीर जवानों ने बलिदान दिया, अपने खून की होली खेली, तभी ये दिन आता है। उन्हीं के यादों में ये महापर्व मनाते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सुख, चैन, ऐश्वर्य सब खत्म कर दिया, और हम लोग अभी इस स्थान पे हैं जो सुख, चैन और अमन का चैन जी रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ और याद करता हूँ उन वीर जवानों का जो लाहौर में उनको ताड़ ना दिया गया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई, तड़पा तड़पा के उन्हें मारा गया। मैं सलाम करता हूँ अपने वीर जवानों को जो काला पानी के सज़ा में उनको मौत के घाट उतार दिया गया, फिर भी उन्हें भी अवसर मिला गया कि अपने मातृभूमि के प्रति जो निष्ठावान हैं, जो आप वो आज़ादी के जो मांग कर रहे हैं उससे आप वंचित हो जाए, वो छोड़ दें, अपने जिद छोड़ दें, अपने हट छोड़ जाएं, लेकिन वो अपने जिद और हट को नहीं छोड़े। वो अपने मातृभूमि पर अडिग रहे और वो उसका परिणाम अभी तक है कि हम लोग आज़ादी का सुख चैन अभी तक जी रहे हैं। वो तो अपने काम और कर्तव्य करके निकल गए, लेकिन आज के इस युग में हम लोग जो क्या मौलिक अधिकार और स्वतंत्र पूर्ण रूप से हैं, उन रूप से हम लोग को मौलिकता का अधिकार मिल पा रहा है? मिल तो पा रहा है। सरकार द्वारा हम लोगों को बहुत सारी सुविधा दी जा रहे हैं। सरकार द्वारा हम लोगों को शिक्षा, आवास, सबका सुविधा दिया जा रहा है। जो गरीब रेखा के स्तर से लोगों के हैं उनके लिए घर, आवास, मकान सबका सुविधा दिया जा रहा है। बच्चों के लिए भी स्कूलों में जो निम्न वर्ग के लोगों के हैं उनके लिए भी फ्री में खाना, किताब और जो भी सुविधाएं दिया जा रहा है। लेकिन इन सबों में भी कहीं न कहीं कुछ त्रुटि हो रही है। सरकार तो अपना कर्तव्य निभा रही है, कर्तव्य अपने धन के पिटारे खोली हुई है, लेकिन उन बीचों में, उस श्रृंखला में कुछ भी ऐसा एक प्रक्रिया है जहाँ तक जिनको सब कुछ मिलना चाहिए, जिनके लिए वो धन अपना सारा कुछ व्यवस्था छोड़ी हुई है, उन तक भी पूर्ण रूप से अभी नहीं पहुँच पा रहा है। मैं बात करता हूँ अभी के समय में स्कूलों का। सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा जो गरीब रेखा से सब जो भी स्टूडेंट है सबको एक समान अधिकार से भोजन, वस्त्र का भी दिया जा रहा है, किताबें फ्री दी जा रही है और अकाउंट में कुछ पैसे भी उनके आते हैं। लेकिन अभी मैं सबको से कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को, बच्चे को ही मिल पा रहा है सुविधा और कुछ 50% से ऊपर बच्चे का पैसा को गायब कर दिया जा रहा है। कहाँ से गायब हो जा रहा है वो मैं नहीं अभी कर सकता हूँ, लेकिन गायब हो जा रहा है। अभी स्कूल में अगर सरकार का एक उत्तरदायित्व और मैं देना चाहता हूँ, मैं जो तो वो देना नहीं चाहिए, सरकार अब बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य पालन के प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ भावना से चला रही है, लेकिन कुछ उनके डिपार्टमेंट में कुछ भी ऐसा कुछ त्रुटि है जहाँ तो सबको पूर्ण रूप से वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो उस अधिकार से वंचित हो पा रहे हैं, जो वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। स्कूलों में अगर आवाज़ उठाते तो उनको डर लगता है, अरे मेरे नंबर कर दिया जाएगा, उनको एग्ज़ाम पास नहीं किया जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट में भी डर रहता है। इसलिए मेरा कुछ एक है दिशा निर्देश
कि एक ऐसा मुहिम चलाया जाए और एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए, ऐसा हेल्पलाइन बनाया जाए और सभी स्टूडेंट को उस हेल्पलाइन के बारे में पता हो। वो हेल्पलाइन का पर्ची स्कूलों में छपा जाए और साफ साफ लिखा जाए, अगर ये सुविधा हम सब स्कूल को बच्चे को यहाँ से दिया जा रहा है, अगर उन लोगों को नहीं मिलता है तो आप इस हेल्पलाइन में कॉल करके बता सकते हैं। कोई पार्टिकुलर नाम किसी का नहीं लिया जाए, तभी ये हमारा मुहिम सक्सेस होगा। और एक मुहिम और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार द्वारा हेल्पलाइन का व्यवस्था करते हुए किसी भी स्टूडेंट को अगर फंड दिया जा रहा है, सरकार का ये नियम बनना चाहिए कि कितने क्लास में किस वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट को इस स्कूल में पैसा गया है, उनके अकाउंट में गया है कि नहीं, उनके अकाउंट को वेरीफाई करना और ऊपर से इंस्पेक्शन करना और वेरीफाई करना भी सरकार का एक उत्तरदायित्व होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट और बच्चे के नाम पर फंड आते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट बच्चों को फंड नहीं मिल पाता है, कुछ को ही मिल पाता है और कुछ को नहीं मिल पाने के कारण वो डर के मारे स्कूलों में कंप्लेंट भी नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ जाति होगी, उनके एग्ज़ाम में नंबर कम मिलेंगे, उनके साथ कुछ समस्या बना हुआ रहता है। तो हमारी सरकार द्वारा हमें सब कुछ सुविधा दिया तो जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से एक सिस्टम जो प्रक्रिया है, वो सिस्टम और प्रक्रिया से स्टूडेंट हमारे वंचित हो पा रहे हैं, जिसके कारण हमको सरकार का पूर्ण जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो हम लोग को सब एक समान भाव से जो है वो समानता में कुछ अंतर पाया जा रहा है। हमारी बातों पर अगर कुछ गलत हो तो मुझे माफ़ करें, ताकि मैंने खुद देखा है, एनालाइज किया है। मेरे यहाँ भी 2 बच्चे हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, कुछ को मिला है, कुछ नहीं मिला है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा स्कूलों का, लेकिन ये मैंने खुद रीड किया है। हर एक 2 महीना 3 महीना पर अकाउंट नंबर लिया जा रहा है, लेकिन पैसे एक भी टाइम नहीं आए। तो ये सब क्या है? हमारे देश के आज़ाद होने में 74 साल हो गए। 74 साल में सरकार हमारी जिस प्रकार परिवार में उतार चढ़ाव आती है, हमारे भारत देश में भी बहुत सी उतार चढ़ाव आई और अभी तक सरकार द्वारा व्यवस्थापक रूप से हमें निर्वाह पालन करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। सरकार अच्छे से हमारे पालन कर रही है, लेकिन कुछ हम ही लोग के जैसा कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य और निष्ठा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हो पाने के कारण हमारे समाज को खोखला करने में लगे हुए हैं। अभी मैंने कहा, कुर्बानी बलिदान देना का मतलब जो वो वीर जवान जो हमारे कुर्बानी और बलिदान दे करके हमारे देश को आज़ाद करके हम लोग को इस मुहिम पे ला दिए हैं, अब आगे चलाना हम लोगों को काम है। रहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार सिर्फ एक सरकार से कंट्रोल नहीं होता है। भ्रष्टाचार की नीति सबों में, हम में, आप में, सबों में, सभी थोड़ी सी अगर ये भ्रष्टाचार का एक कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा अगर वो अपने स्वार्थ को निस्वार्थ बना दें, तो हमारा देश की प्रगति होने लगेगी। जिस प्रकार सरकार द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, दिल्ली में मैंने देखा है, सप्ताह में 1 दिन गाड़ी, बड़ी गाड़ी को बंद कर दिया जाए, जिससे हमारे पर्यावरण में कुछ संतुलन बने। तो उसी प्रकार हम लोग भी, जितने भी, चाहे वो नेता वर्ग के हो, मंत्री लोग के हैं, वो शिक्षक वर्ग के हो, डॉक्टर वर्ग के हो, जो भी जिस स्थान पर पोजीशन पर हो, सब लोग अपने अपने कर्तव्य के प्रति थोड़ी ईमानदारी को बढ़ा दें और अपने कर्तव्य को समझें और अपने उस वीर जवानों को या बलिदान को समझें और गरीब और दीन दुखियारों को मदद करने में, जो पीड़ित वर्ग के हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको कैसे उठाया जाए, उनके सहायक बने। आज का मौलिक अधिकार में मैं देख रहा हूँ सरकार का ये भी है कि सबको स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, नौकरी में, व्यवसाय में सबको समान अधिकार मिले। अब आरक्षण दीजिए, जो एकदम निम्न वर्ग के लोगों के हैं, जिनके पास भोजन, वस्त्र, आवास कुछ नहीं है, उनको आप विकसित कीजिए, उनको बढ़ाइए। लेकिन शिक्षा में समानता लाने का हमारे अवश्य, भारत देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा में समानता बढ़ेगा।
शिक्षा में जब डेवलपमेंट होगी, अगर शिक्षा में ही अगर हम आरक्षण लेने लगे तो हमारी स्थिति है, तो बोलना नहीं चाहिए बिहार की शिक्षा में कुछ। देखिए आप पर डे यूट्यूब में देखते होंगे कि स्टूडेंट को जनवरी का भी स्पेलिंग नहीं आता। तो ये सब चीज़ से निकलना पड़ेगा और सरकार को ये सब मुहिम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हाँ, हमारी ये बातों पर अगर आप किसी को हाथ पहुंचा हो तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भावना में ये विचार चल रहा था, तो आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने आप लोगों को ये बात कहा। और जिन बंधुओं को कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। अगर जिनको अच्छा लगा है वो भी कमेंट करें, जिनको बुरा लगा वो भी कमेंट करें, तो मैं उनसे करवा तो माफ़ी मांगूंगा। और जिन्हें अच्छा लगा तो मैं अवश्य बोलूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, जागरूक होवें, सतर्क होवें और अपने मौलिक अधिकारों को पहचानें। अगर आपके साथ समानता और मौलिकता में अगर परिवर्तन आ रहा है तो आप उस पर आवाज़ अवश्य उठाएं। जय हिंद, जय भारत।